दोस्तों नमस्कार। दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के बीच बाप जाति और आदिवासियों को लेकर छिड़ा विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। यह विवाद लंबे समय से चला रहा था, जिसमें रावत लगातार राजकुमार रोत और बाप पार्टी को निशाना बनाते आ रहे हैं। रावत के लगातार विवादास्पद बयानों के कारण अब राजकुमार रोत ने भी उन्हें जवाब देने का निर्णय ले लिया है। दरअसल रोत ने रावत के झूठों का पर्दाफाश करते हुए उन्हें बेनकाब कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि राजकुमार रोत ने आखिरकार रावत के कौन से बड़े झूठों का पर्दाफाश कर दिया है। राजकुमार रोत का कहना है कि उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत लगातार बाप पार्टी और उनके खिलाफ ओछी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने पहले सोचा था कि सोशल मीडिया पर रावत के झूठों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन अब जब स्थिति बेकाबू हो गई तो जवाब देना जरूरी हो गया है। रोत ने कहा कि आपने एक कहावत सुनी होगी, अगर कोई व्यक्ति झूठ को बार बार और जोर जोर से बोलता है तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। रावत भी यही कर रहे हैं और उन्हें अब जवाब देना जरूरी हो गया है। रोत ने रावत के कुछ झूठों का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल 1 साल पहले मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ हुई हिंसा और करीब 300 लोगों को मारने के आरोप में बाप पार्टी ने डूंगरपुर जिले में मशाल जुलूस निकाला था। उसी फोटो को रावत ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए आरोप लगाया कि बाप पार्टी और उसके नेता पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई की ताकतें हैं। हालांकि 3 दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया कि मणिपुर में हिंसा 2 समुदायों के बीच अदालत के एक फैसले के बाद हुई थी। रावत के लिए यह कहना कि आदिवासी समाज के खिलाफ उठने वाली आवाजें पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं और यह पूरी तरह से गलत था, तो रोत ने इसका पर्दाफाश कर दिया। इसके बाद जाडोल कोठड़ा में आदमखोर पैंथर के हमले से कई आदिवासी घायल हुए और कुछ को तो पैंथर ने खा भी लिया। इस घटना पर रावत ने यह आरोप लगाया था कि यह पैंथर बाप पार्टी और राजकुमार रोत ने छोड़े हैं। यह वायरल रिकॉर्डिंग में रावत अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि आदिवासियों के घर जलाओ, उनके लठ मारो। क्या यह कोई आदिवासी सांसद अपने ही समाज के खिलाफ ऐसी बातें कर सकता है? राजकुमार रोत ने आगे बताया कि रावत ने जयपाल सिंह मुंडा की जयंती को लेकर भी विवादित बयान दिए थे। उन्होंने कहा कि ये झारखंडी और ईसाई लोग हैं और जो लोग जयपाल सिंह मुंडा की जयंती बनाते हैं वे देश विरोधी ताकतें हैं। यह टिप्पणी न केवल गलत थी बल्कि एक आदिवासी सांसद को इस तरह की बातें करने से बचना चाहिए था। ये सारे आरोप राजकुमार रोत के हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा वक्फ बिल पर भी रावत ने झूठ फैलाया था कि बाप पार्टी अनुसूचित क्षेत्र की जमीनें मुस्लिमों को देने की कोशिशें कर रही है। रोत ने कहा कि असल में गृह मंत्री अमित शाह और सांसद ओवैसी के भाषणों में यह स्पष्ट हो चुका है कि अनुसूचित क्षेत्र की जमीन किसी भी मुस्लिम को नहीं दी जा सकती और भविष्य में ऐसा होना संभव भी नहीं है। लेकिन रावत ने फिर भी इस मुद्दे पर झूठ फैलाया और आरोप बाप पार्टी पर लगाया। राजकुमार रोत ने यह भी कहा कि रावत ने आदिवासी समाज के खिलाफ अपनी नफरत जाहिर करते हुए उन्हें नव अगस्तियों कहा और उनके अधिकारों की निंदा की। आदिवासी समुदाय के लिए यह गंभीर अपमान था। रावत ने अंग्रेजों और राजाओं से आजादी की लड़ाई में शहीद हुए भील महापुरुषों के इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाने की मांग की थी। क्या एक आदिवासी सांसद अपने समाज के महापुरुषों की विरासत को मिटाने की सोच सकता है? रोत ने यह भी कहा कि रावत ने मानव शास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर स्कूलों के पाठ्यक्रम से हटाने की मांग की थी, जो कि न केवल आदिवासी समाज के खिलाफ थी बल्कि मानवता के भी खिलाफ थी। रोत का कहना है कि इन सभी बयानों से यह साबित होता है कि रावत आदिवासी समाज के खिलाफ अपने दुष्प्रचार अभियानों में लगे हुए हैं। राजकुमार रोत ने अंत में कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से मन्नालाल रावत से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनकी आदिवासी समाज विरोधी गतिविधियों से न केवल मुझे बल्कि पूरे आदिवासी क्षेत्र की जागरूक जनता को समस्या है। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक लड़ाई किस दिशा में जाती है। रोत और मन्नालाल रावत की यह लड़ाई कहां पर जाकर खत्म होती है और रावत अपने बयानों पर खेद जताते हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या राजकुमार रोत ने मन्नालाल रावत को लेकर जो बातें कही हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या मन्नालाल रावत ने आदिवासियों के खिलाफ बोला? क्या मन्नालाल रावत आदिवासियों का समर्थन नहीं करते? दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? मन्नालाल रावत और राजकुमार रोत के बारे में आप जो भी सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।